गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे ऑनलाइन सेशन में। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग कवर करने वाले हैं इंडिगो क्वेश्चन आंसर पार्ट 2। ठीक है, ये आपका क्लास 12th का 5th चैप्टर है, जिसका फर्स्ट पार्ट मैंने बना दिया है। उस पे मैंने आपके 3 क्वेश्चन ऑलरेडी कवर कर दिए हैं। ठीक है, पार्ट 1 में। पार्ट 2 में हम बाकी 3 क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। तो देखिए, यदि आपको क्वेश्चन आंसर में कोई दिक्कत होती है, आप भूल जाते हैं, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि इंडिगो को मैंने कंप्लीट एक स्टोरी फॉर्म में एक्सप्लेनेशन कर दिया है। वो यदि आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। What did the peasants pay the British landlord as rent? देखिए, क्वेश्चन क्या है कि जो किसान थे वो ब्रिटिश लैंडलॉर्ड को क्या रेंट के रूप में पे करते थे। ठीक है, What did the British now wanted instead and why? और अब जो ब्रिटिशर्स थे या ब्रिटिश लैंडलॉर्ड थे, अब वो क्या चाहते थे। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले हम इम्पोर्टेंट कुछ कीवर्ड्स देख लेते हैं जो कि आपको आंसर याद करने में थोड़ा सा हेल्पफुल होगा। ठीक है, चलिए देखें। तो क्वेश्चन क्या है कि पीजेंट क्या फार्मर्स क्या पे करते थे। पीजेंट्स पेड इंडिगो एज रेंट, रेंट के रूप में। क्वेश्चन ये है, रेंट के रूप में फार्मर्स क्या पे करते थे। केवल आंसर है इंडिगो। ठीक है, द पीजेंट्स पेड द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड इंडिगो एज रेंट। ठीक है, तो आपको पहले ध्यान रखना है, केवल यहाँ पे जो आपको एक कीवर्ड याद रखना है कि रेंट के रूप में क्या पे करते थे, इंडिगो। एट द सेम टाइम व्हाट हैपेंड, जर्मनी डेवलप्ड सिंथेटिक इंडिगो। ठीक है, जर्मनी ने क्या डेवलप कर लिया, जर्मनी ने डेवलप किया सिंथेटिक इंडिगो, और जो आपका नेचुरल इंडिगो होता है उसके कॉस्ट से थोड़ा सा क्या होता है, कम पड़ता है। ठीक है, तो चूँकि जो आपके ब्रिटिश लैंडलॉर्ड थे या हमारे जो लैंडलॉर्ड्स थे, उन्होंने क्या किया था, फार्मर्स के साथ 15% एग्रीमेंट किया था। ठीक है, उस पे उन्होंने अब क्या सोचा कि अब ये जो सिंथेटिक इंडिगो है उसकी कॉस्ट लेस आएगी, और जो हमारा इस पे जो कॉस्ट है वो थोड़ा सा ज़्यादा पड़ेगा। चूँकि वो उन्होंने क्या किया था, एग्रीमेंट किया था, और एग्रीमेंट में एक क्लॉज ये था कि कॉम्पनसेशन का भी उन्होंने एक क्लॉज जोड़ा था। ठीक है, तो चूँकि हमें ये महंगा पड़ रहा है, इसलिए इसका कॉम्पनसेशन भी वो फार्मर्स से चाहते थे। तो क्वेश्चन क्या है, क्या चाहते थे ब्रिटिशर्स, नाउ दे वांटेड कॉम्पनसेशन फ्रॉम द फार्मर्स। किसानों से कॉम्पनसेशन चाहते थे कि हम आपका ये क्या करेंगे, 15% जो एग्रीमेंट है उसको रिलीज़ कर देंगे और आप हमें क्या कर दो, कॉम्पनसेशन दे दो। ठीक है, तो आपको याद रखना है, इंडिगो करते थे रेंट के रूप में, और जर्मनी के सिंथेटिक इंडिगो डेवलप कर लेने के कारण उन्होंने ये अनुबंध कैंसिल करके और कॉम्पनसेशन की मांग की। ठीक है, चलिए अब इसका कंप्लीट आंसर देखते हैं। The peasants paid the British landlords indigo as a rent। ये आपको ध्यान रखना है, केवल ये वर्ड ऐड हुआ। Now Germany had developed synthetic indigo, so the British now wanted money as compensation। तो उनको क्या चाहिए था, now they wanted money as compensation। तो वो फार्मर से क्या चाहते थे, compensation चाहते थे for being released from the 15% agreement। जो उन्होंने पहले फार्मर से इंडिगो के लिए 15% एग्रीमेंट किया था, उसको रिलीज़ करने के बदले वो उनसे कॉम्पनसेशन चाहते थे। द प्राइसेस ऑफ नेचुरल इंडिगो वुड गो डाउन ड्यू टू द सिंथेटिक इंडिगो। तो जो सिंथेटिक इंडिगो, जो आपका कृत्रिम नील जो है की जो कॉस्ट होगी, वो नेचुरल इंडिगो से थोड़ा सा कम आएंगे, इसलिए वो कॉम्पनसेशन चाहते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखिए। क्वेश्चन आप बुक में देख लीजिए, क्योंकि अलग अलग पेजेस में क्वेश्चन के नंबर अलग अलग हैं, तो उस हिसाब से नंबर कोई मायने नहीं रखते, आप उसको चेक कर लीजिएगा। क्वेश्चन से आप देखिएगा, वाई डिड गांधी एग्री टू अ सेटलमेंट ऑफ 25% रिफंड टू द फार्मर्स। क्वेश्चन ये है कि गांधी जो है गांधी 25% के लिए रिफंड के लिए क्यों एग्री हो गए, जबकि शुरुआत में क्या हो रहा था कि जब गांधी जी ने 50%
जो है रिफंड के लिए उनसे लैंडलॉर्ड से कह रहे थे, बट जब निगोशिएशन हुआ तो एट लास्ट उन्होंने 25% में हामी भर दी। ठीक है, तो ऐसा क्यों हुआ? ठीक है, तो देखिए सबसे पहले देखिए गांधी जी का यहाँ पे ये मानना था, इट वॉज हिज बिलीव दैट द रिफंड इज़ नॉट दैट इम्पॉर्टेंट, इट इज़ लेस इम्पॉर्टेंट दैट हाउ मच द फार्मर्स गेट, कितना फार्मर को मिलता है ये उतना महत्वपूर्ण नहीं था जितना, क्या महत्वपूर्ण बात थी, एटलीस्ट लैंडलॉर्ड्स वर रेडी टू सरेंडर मनी, एटलीस्ट वो ये मानने के लिए तैयार हो गए थे, दे एग्रीड दैट दे हैव एक्सप्लॉइटेड द फार्मर्स एंड दे आर रेडी टू रिफंड एटलीस्ट। तो इससे क्या हो गया, ऑन वन हैंड दे सरेंडर्ड द मनी and on the other hand they lost their prestige also, because they made this prestigious issue that they will not refund any money and they will get the compensation from the farmers। वो तो वापस फार्मर से क्या चाह रहे थे, कॉम्पनसेशन चाह रहे थे कि हमें क्या चाहिए, आपसे कॉम्पनसेशन चाहिए। ठीक है, तो एक तो उन्होंने पैसे देने के लिए, वो रिफंड करने के लिए रेडी हो गए, और दूसरा उनकी प्रेस्टीज को भी थोड़ा सा क्या हुआ, धक्का लगा। तो गांधी जी का ये मानना था कि चलिए एटलीस्ट उन्होंने ये एग्री तो किया कि हमने आपका जो है शोषण किया है, एक्सप्लॉइटेशन किया है, हम पैसा लौटाने के लिए तैयार हैं। तो आपको देखिए ये आपका महत्वपूर्ण जो कीवर्ड्स थे वो हमने देखे। अब देखते हैं कंप्लीट आंसर क्या कहता है। गांधी एक्सप्लेन्ड दैट द अमाउंट ऑफ द रिफंड वाज लेस इम्पॉर्टेंट, क्या जो भी अमाउंट उन्होंने 25 के लिए क्या किया, एग्री किया, वो उतना महत्वपूर्ण नहीं था कि कितना वो वापस करते हैं, देन द फैक्ट दैट द लैंडलॉर्ड्स हैड बीन ऑब्लाइज्ड टू सरेंडर पार्ट ऑफ मनी। महत्वपूर्ण बात ये थी कि दे वर रेडी टू सरेंडर पार्ट ऑफ मनी, जो भी हिस्सा वो रेडी थे, विद ए पार्ट ऑफ देयर प्रेस्टीज, और क्या हुआ इससे, उनकी प्रेस्टीज को भी जो है अपना छोड़ने के लिए जो है एक तरीके से तैयार हो गए। सो he agreed to the settlement of 25% refund to the farmer, इसलिए गांधी जी 25% के लिए क्या हो गए, रेडी हो गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाउ डिड द एपिसोड चेंज द प्लाइट ऑफ द पीसेंट, प्लाइट मतलब दुर्दशा, किसानों की जो बुरी हालत थी उस वक्त चंपारण में, वो किस तरीके से चेंज हुई या उसका क्या रीज़न रहा। तो चलें सबसे पहले इसके कीवर्ड्स देखते हैं, आपको ध्यान क्या रखना है। सबसे पहली बात, जो फार्मर्स थे, जो पीसेंट्स थे, उनका क्या हुआ, दे सेव्ड देयर टाइम एंड मनी फ्रॉम द कोर्ट केसेस। देखिए वो लगातार क्या कर रहे थे, कोर्ट में केस वगैरह कर रहे थे, और वो टाइम भी जा रहा था और मनी भी जा रहा था। तो सबसे पहली चीज़ क्या हो गया कि उन्होंने क्या किया, वो कोर्ट केसेस से उनका टाइम भी बचा और पैसा भी बचा, क्योंकि जो इंडिगो शेयर फार्मिंग थी उसका जो चैप्टर है वो क्या हो गया, क्लोज हो गया। ठीक है, इसलिए उनका टाइम भी सेव हुआ और मनी भी। सेकेंड पॉइंट क्या याद रखना है, ब्रिटिश प्लांटर्स अबेंडन देयर स्टेट्स, अबेंडन मतलब छोड़ देना, और स्टेट्स मतलब जो उनकी जो भूमि वाली संपत्ति थी। तो जो प्लांटर्स थे, जो नील का पेड़ लगवाते थे या खेती कराते थे, उन्होंने क्या किया, उनकी जो स्टेट्स थी वो क्या करी, अबेंडन करी उनकी स्टेट, मतलब उनकी ज़मीनें छोड़ दी। तो देखिए पहला तो कोर्ट केसेस से बचे, उनकी ज़मीनें वापस मिल गई, और देन द लास्ट व्हाट हैपेंड, इंडिगो शेयर क्रॉपिंग वाज टोटली डिसअपियर्ड, और जो वो इंडिगो की खेती होती थी वो पूरी तरीके से क्या हो गई, गायब हो गई। तो आपको ये पॉइंट्स यहाँ पे ध्यान रखना है। चलिए देखिए इसका कंप्लीट आंसर क्या कहता है। The peasants were saved from spending time and money, समय और पैसा सेव हुआ on court cases. Within a few years, the British planters abandoned their states, और क्या कर दिया, जो planters थे, जो plant लगवाते थे, उन्होंने क्या किया, उनके जो states थे वो abandon करा, छोड़ दिया, त्याग दिया, which reverted to the peasants indigo sharecropping disappeared, और पूरी तरीके से जो इंडिगो शेयर क्रॉपिंग थी वो क्या हो गए, डिसअपियर हो गए। तो ये तो था आपका पार्ट 2 इंडिगो का। आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। यदि आपने इस सेशन को एंजॉय किया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, कमेंट करें यदि आप वीडियो देखते हैं, और सब्सक्राइब आपने नहीं किया तो कर सकते हैं। चलिए थैंक यू, जय हिंद।